जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ इंडियन आर्मी के लिए काफी तेजी से हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हमारे इंडिजीनियस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का करने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है क्या और किस प्रकार से इन ट्रायल्स को अंजाम दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट वेपन्स आपके बनाए जाते हैं और अभी के युद्ध परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो तेजी से आपके बनाए जा रहे हैं विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा। डीआरडीओ ने भी इसको बनाने में सक्षमता प्राप्त कर ली है और आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हमने काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पर इसके ट्रायल्स आपके किए हुए हैं। इसमें मेनली मैन पोर्टेबल लॉन्चर्स आपके आया करते हैं जिसको हम शोल्डर फायर आपका कर पाते हैं। अभी इस जवान ने जो भी आपका सिस्टम पकड़ा हुआ है ये एक प्रकार का शोल्डर फायर्ड सिस्टम है और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा अभी हाल ही में ईगला एस वेपन को जो है इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है जिसको रशिया के द्वारा हमको दिया गया है। तो हमें चाहिए कि हम भी अपना इंडिजीनियस सिस्टम प्रोड्यूस करें और ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये डीआरडीओ के द्वारा आपका बनाया गया है। तो अब इनके जितने भी फायरिंग ट्रायल्स होंगे उसको हाई एल्टीट्यूड रीजन में डीआरडीओ करेगी। इसका इस्तेमाल जो है एरियल टारगेट्स जैसे कि ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त करने के लिए बॉर्डर एरियाज में किए जाएंगे और इसके लिए हमारे डीआरडीओ के द्वारा लद्दाख और सिक्किम को आपका चुना गया है। यहीं पर सबसे अधिक ट्रायल्स होंगे। लद्दाख और सिक्किम को चुनने का मेन उद्देश्य ये है कि चीन है। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही हमने गलवान वैली की एनिवर्सरी मनाई 15 जून 2024 को और आज से 4 साल पहले गलवान वैली के क्लैश आपका हुआ था। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर इजराइल हमास या फिर अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध हो, उसमें देखा गया किस प्रकार से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी भूमिका आपकी देखी जाती है। तो इस प्रकार से डीआरडीओ इसके ट्रायल्स आपके काफ़ी तेज़ी से करेगी सिक्किम या फिर लद्दाख की तरफ। और हमारे ये जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जिनको आप देख पा रहे हो इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन भारत सरकार ने दिया हुआ है। तो डीआरडीओ में काफ़ी बड़े बदलाव भी आ रहे हैं और इस प्रकार से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को आपका प्रोक्यूर भी किया जाएगा। सबसे पहले तो ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद प्रोक्यूरमेंट इसकी होगी। इंडियन आर्मी अपने 2 केस को लेकर आगे बढ़े जिसमें 6800 करोड़ के माध्यम से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को आपका लिया जाएगा, वो भी इंडिजीनियस यानी कि जो आत्मनिर्भर तरीके से भारत में ही आपका बना हो और जो भी हमको एरियल थ्रेट हमारे 2 पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान से होते हैं उनसे निपटने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकें। So this system is propelled by dual thrust solid motor and will be used for neutralizing low altitude aerial threats at the short range। फरवरी में उड़ीसा की चंडीपुर पोस्ट में डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। हमने ये जानकारी आपको दी भी थी और अब जल्द ही सिक्किम या फिर लद्दाख 2 में से किसी एक स्थान पर इसका आपका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जाएगा। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डिफरेंट सिनेरियोज में इंटरसेप्ट करके उसको ध्वस्त आपका कर सकते हैं। तो काफ़ी रिलायबल रहा करता है और इसको बनाने में मेनली जो है रिसर्च सेंटर इमरात RCI जो कि एक डीआरडीओ के लैब है इनके द्वारा इस पर आपका वर्क किया जा रहा है और जितने भी इसके आउटकम्स होंगे उसको मेजर किया जाएगा किस प्रकार से हथियारों को हम बेहतर बना सकते हैं। और जब हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की नीड को पूरा कर लिया जाएगा तो इस प्रकार के हथियारों को हम दूसरे देशों को भी आपका एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रन विद दिस क्रैक एग्जाम वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।